न्यूज़ में हूं आपके साथ सोहेल खान। शाम 5 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ के साथ, जहां इस वक्त पेट्रोल डीजल के दामों पर बीजेपी ने राज्य में हल्ला बोल प्रदर्शन कर रखा है। इस दौरान एमपी, झारखंड, ओडिशा को जोड़ने वाले हाईवे जाम किए हैं। बीजेपी नेताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की है। पेट्रोल डीजल पर लगे वैट कम करने के लिए बीजेपी ने आज ये राज्य स्तरीय प्रदर्शन किया है। चक्का जाम इस दौरान किया गया है। इधर महंगाई को लेकर कांग्रेस भी लगातार सद्बुद्धि यात्रा निकाल रही है। कांग्रेस महंगाई बढ़ने का आरोप केंद्र सरकार पर लगा रही है और इधर पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग और उससे जुड़ी महंगाई को लेकर बीजेपी ने आज राज्य स्तरीय प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। छत्तीसगढ़ से जुड़ी राज्यों की सीमाओं पर चक्का जाम किया गया। लोग परेशान रहे। इस दौरान अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर में डीजल और पेट्रोल के रेट कम नहीं हो रहे, वेट कम नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री जी के आह्वान में देश के सभी राज्यों ने जो है उसको रेट को कम किया है। एकमात्र छत्तीसगढ़ राज्य है जो जनता को राहत पहुंचाने की बजाय जो है उनको तकलीफ दे रही है। भारत के लगभग सभी राज्यों ने और केंद्र की सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स को कम कर दिया है, परंतु भूपेश बघेल सरकार का एक ही काम है, वैध और अवैध रूप से पैसा कमाना, और वो पैसा कमाने के लिए वैट को कम नहीं कर रही है। हमारी मांग है कि जैसे बाकी राज्यों ने वैट को कम किया है, छत्तीसगढ़ में भी वैट कम होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जगाने के लिए सद्बुद्धि यज्ञ की शुरुआत हम लोगों ने की है। एक तरफ पूरे देश में कांग्रेस पार्टी जन जागरण अभियान पदयात्रा के माध्यम से बढ़ती महंगाई का विरोध कर रही है, वहीं जिस प्रकार से 7 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि महंगाई को कम करेंगे, अब पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस का दाम, खाने के तेल का दाम, अन्य खाद्य पदार्थ के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। आम आदमी के जेब में डाका डालने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। चलिए रुक करेंगे सीधे रायपुर की तरफ। विशेष संवाददाता मोहन तिवारी इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। मोहन, कांग्रेस की सद्बुद्धि यात्रा हो या फिर इधर बीजेपी का चक्का जाम हो, क्या कुछ हलचल आज दिन भर छत्तीसगढ़ में रही, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ में महंगाई एक ऐसा मसला बनकर सामने आई है जिसमें कांग्रेस और भाजपा में पिछले कुछ दिनों से लगातार जुबानी जंग, सियासी दौर जारी है। और इसी कड़ी में हमने देखा कि जो छत्तीसगढ़ राज्य के वैट का हिस्सा है उसको कम कराने के लिए लगातार बीजेपी के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि सरकार के द्वारा ये घोषणा कर दी गई है, मुख्यमंत्री ने भी इस बात के संकेत दे दिए हैं कि छत्तीसगढ़ के हिस्से का वैट भी छत्तीसगढ़ कम करेगी और इसके लिए एक रिपोर्ट बनाकर मुख्यमंत्री को पेश कर दी गई है। और मुख्यमंत्री इस संबंध में कैबिनेट की बैठक जो कि 22 तारीख को है उसमें मुहर लगाएंगे। लेकिन उसके पहले लगातार चरणबद्ध तरीके से बीजेपी की कोशिश है कि एक दबाव बनाया जाए। और उसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि आज पूरे प्रदेश के प्रमुख चौक चौराहों पर बीजेपी के नेता चक्का जाम करते हुए नजर आए। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कांग्रेस महंगाई को लेकर 14 तारीख से जन जागरण यात्रा निकाल रही है। तो जवाबी हमले के तौर पर आज कांग्रेस के द्वारा सद्बुद्धि यज्ञ किया गया, जिसमें ये बताया गया कि महंगाई का जो निर्णय है या महंगाई अगर बढ़ती है तो उसके लिए केंद्र जिम्मेदार होता है और केंद्र के फैसले पर सवाल उठाने के बजाय, केंद्र को महंगाई कम करने के लिए बोलने के बजाय छत्तीसगढ़ राज्य के खिलाफ बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, तो उनको सद्बुद्धि दे, इस उद्देश्य को लेकर कांग्रेस ने आज सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया। तो एक प्रदर्शन के जरिए सांकेतिक रूप से बताने की कांग्रेस की भी कोशिश रही कि बीजेपी जो प्रदर्शन कर रही है वो एक तरीके से गलत है। उनके पास ऐसा कोई आधार नहीं बनता कि केंद्र के बजाय वो राज्य पर महंगाई के लिए दबाव बनाए या महंगाई कम करने के लिए कोई निर्णय को लेकर दबाव बनाए। लेकिन आज हमें पूरे प्रदेश में बीजेपी का चक्का जाम देखने को मिला और बीजेपी इस तरीके के आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से करने की बात कह रही है। अगर वेट कम नहीं होता तो 22 तारीख को तिथि है जब वेट छत्तीसगढ़ में कम हो सकता है, उसके बाद बीजेपी आगे की रणनीति बनाएगी। अगर वेट कम होगा तो इसे स्वीकार कर लिया जाएगा और वेट कम नहीं किया जाता तो आगे भी इसी तरीके के प्रदर्शन हमें देखने को मिलेंगे। जी
बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। नज़र बनाए रखिए। मोहन तिवारी कह रहे हैं कि 22 नवंबर वो तारीख रखी है जब भूपेश सरकार एक बार फिर विचार करेगी राज्य में वैट घटाने को लेकर, लेकिन उससे ठीक 2 दिन पहले बीजेपी ने राज्य में बढ़ती महंगाई को पेट्रोल डीजल से जोड़ा और वैट कम करने की मांग को लेकर चक्का जाम किया। वहीं कांग्रेस भी लगातार बीजेपी पर सियासी पलटवार करने में जुटी हुई है। सद्बुद्धि यात्रा निकाली गई, यज्ञ किया गया। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र की नीतियों के चलते लगातार महंगाई बढ़ रही है, जबकि बीजेपी का आरोप राज्य सरकार पर है। पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ बीजेपी ने आज राज्य भर में हल्ला बोल दिया। पूरे प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर बीजेपी ने जमकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश, ओडिशा और झारखंड को जोड़ने वाले हाईवे को ही जाम कर दिया। अलग अलग जगहों से आपको इस जाम की तस्वीरें दिखा रहे हैं। जांजगीर चांपा में जहां बीटीआई चौक पर NH 49 बंद कर दिया गया, वहीं कवर्धा में जबलपुर रूट को बंद किया गया। बिलासपुर में नेहरू चौक पर रास्ता ब्लॉक किया गया। मांगे पूरी नहीं होने पर बीजेपी ने उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दे दी है। बीजेपी नेताओं ने पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी का कहना है कि अगर राज्य वैट कम कर दे तो पेट्रोल डीजल के दाम अपने आप कम हो जाएंगे। आपको अलग अलग